अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे नए कोर्स से जिसका नाम है CSS। अगर आप चैनल पे अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं CSS। सबसे पहले CSS हम देखते हैं CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। CSS मेनली हमारे लिए कहाँ यूज होता है? वेयर इज CSS यूज्ड फॉर डिज़ाइन वेबसाइट, मेक इट रिस्पॉन्सिव फॉर डेस्कटॉप एज वेल एज स्मार्टफोन्स। CSS का मेन यूज जो होता है वो वेबसाइट को डिज़ाइन करने में होता है। वेबसाइट मोबाइल और डेस्कटॉप अलग अलग स्क्रीन साइज में सही से चले, रिस्पॉन्सिव होके देखे, यानी कि सभी विड्थ में उसका कंटेंट ओवरलैप ना हो, कोई कंटेंट छुपे ना, जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए बेसिकली CSS यूज होती है। सबसे पहले CSS वेज टू यूज CSS को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले इनलाइन CSS। इनलाइन से आपको समझ में आ रहा है कि कोई लाइन में, मान लीजिए यहाँ पे दिया है पैराग्राफ टैग, P टैग में स्टाइल कलर इक्वल्स टू रेड और टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये जो टैग के अंदर हम CSS यूज कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में, ये इनलाइन CSS है। और ये जो टैग के P टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है इसको रेड कलर का दिखाएगा। सेकंड हमारा होता है इंटरनल CSS। हम जो भी पेज HTML में लिखते हैं उसमें स्टाइल टैग के अंदर जो हम CSS यूज करते हैं उसको इंटरनल CSS कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर P टैग के अंदर आप P सेलेक्टर है, इसमें कलर इक्वल्स टू रेड, यानी जो P है उसको ये पूरे पेज में जितने भी P टैग्स हैं उन सब के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं उनका कलर ये रेड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल यानी बाहर। जो हम बाहर CSS की कोई फाइल बनाते हैं और उसको हम हमारे HTML के पेज में लिंक करते हैं। जैसे इसमें लिखा है लिंक REL एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट और href इक्वल्स टू स्टाइल डॉट CSS। हमने एट्रीब्यूट में पढ़े हैं कि href से अंदर लिंक देते हैं तो वो फाइल पेज में बाइंड हो जाती है। तो एक्सटर्नल CSS इस प्रकार यूज होती है। CSS का सिंटैक्स हम देख लेते हैं। CSS का सिंटैक्स क्या होता है? CSS का सिंटैक्स होता है सेलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी इक्वल्स टू वैल्यू। जैसे हमारे पास में एग्जांपल दिया है H1 जो कि सिलेक्टर है, हेडिंग का जितनी भी H1 हेडिंग्स है वो सब पेज में सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद में प्रॉपर्टी कलर है और उसकी वैल्यू ब्लू है, यानी कलर हमने ब्लू दिए हैं। सेकंड हमारा फ़ॉन्ट साइज 32px, फ़ॉन्ट साइज हमारी प्रॉपर्टी है, 32px हमारा वैल्यू है, यानी फ़ॉन्ट साइज हमने 32 पिक्सल्स का रखे हैं। H1 की जो हेडिंग टैग है वो पूरे पेज में जितने भी जगह H1 की हेडिंग्स है वो ब्लू कलर की हो जाएंगी और उनका फ़ॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा CSS सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। बेसिक सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा एस्टेरिस्टिक दिया हुआ है यहाँ पे स्टार, जो कि एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। जब भी हम स्टार यूज करेंगे तो पूरे पेज में सब चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। दूसरा हमारा P एलिमेंट में आपका P हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती है, लेबल्स हो सकते हैं। डिप टैग भी होता है एक एलिमेंट, आपके इनपुट तो अलग होते हैं। तो P आपके एलिमेंट्स जितने भी सिलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में डॉट क्लास दिया है, डॉट से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे क्लासेस सिलेक्ट होंगी। क्लास सिलेक्ट करने के लिए आप डॉट लिखते हैं। उसके बाद में #ID लिखा है, हैश का यूज आप ID सेलेक्ट करने में करते हैं। नेक्स्ट आपके कॉम्बिनेटर्स हैं, जैसे div और p। div के अंदर जो p टैग होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में div का चाइल्ड जो p होगा, div के बाद में वो चाइल्ड सेलेक्ट होगा। H1 + P
H1 और P दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में एट्रीब्यूट सिलेक्टर है आपका। एट्रीब्यूट में इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यानी कि जितने भी टेक्स्ट टाइप के इनपुट्स हैं वो पूरे पेज में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके स्यूडो सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे एंकर ए में हॉवर लिखा है, यानी माउस जब आप कोई एंकर टैग में ले जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा। लिस्ट LI लिस्ट के लिए स्टैंड होता है। लिस्ट में फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है आपको। स्यूडो एलिमेंट्स आपके होते हैं, जैसे P फर्स्ट लेटर, यानी P टैग में जो फर्स्ट लेटर होगा वो सिलेक्ट होगा। P बिफोर यानी P से पहले जो है वो सिलेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में कलर्स और यूनिट की बात करेंगे। हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।